योगमय जीवन में आज हम बात करेंगे परीक्षाओं में होने वाले तनाव से विद्यार्थी किस तरीके से बच सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई और कल से 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। और ये समय बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तनाव भरा होता है, पढ़ाई के बोझ से भरा हुआ रहता है और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे, रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह उतना ही उनको जो है चिंता रहती है पेपर की, पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या आएगा। साल भर पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे जैसे ही परीक्षाएं आती है अपने आप को बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं। और बोर्ड का वो एग्ज़ाम तब तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को कि वो क्या करें क्या नहीं करें, खाना पीना तक उनका छूट जाता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसी कई सारी जो है उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, परीक्षा कितना भी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, कोई भी हो, परीक्षा का अपना एक अलग ही जो है बच्चों के ऊपर टेंशन आने लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि परीक्षा में उनको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, घर वालों का भी प्रेशर होता है, सभी तरीके से उनके ऊपर जो है अपेक्षाओं का भार बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत टेंस फील करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे माहौल में वो क्या कर सकते हैं। तो जो योग से नहीं जुड़े, क्योंकि आजकल बच्चे जो है फिजिकल और दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चे उतने एक्टिव भी नहीं होते हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा बच्चों को खेलने कूदने और थोड़ा सा उन लोग को बीच में एंटरटेनमेंट के लिए भी समय देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस तरीके से बैलेंस करें अपनी पूरी दिनचर्या को कि पढ़ाई भी शामिल हो और उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, प्लस थोड़ा सा उनके लिए योग या कोई एक्टिविटी जो भी वो उनको पसंद हो, लटकना हो, झूलना हो, खेलना हो, कूदना हो, उचकना हो। बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें वे इजीली कर सकते हैं, लेकिन खेलने के नाम पे आजकल बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ऐसे समय में जबकि वो परीक्षाओं का माहौल चल रहा है, मैं बच्चों को कुछ छोटी मोटी बातें बताना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होता है, लगातार पढ़ते रहते हैं, किताब में सिर झुका के पढ़ रहे हैं, तो गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, सर्वाइकल का पेन भी होने लगता है, सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यदि वो इस तरीके की कोई भी स्थिति फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वो गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं। आगे पीछे गर्दन को कर लें, थोड़ा सा लेफ्ट राइट गर्दन को कर लें, थोड़ा सा गर्दन को रोटेट कर लें। तो इससे क्या होगा कि उनकी गर्दन में जो स्ट्रेस आ जाता है ना, गर्दन लगातार एक जैसी स्थिति में रखने से थोड़ी सी अकड़ जाती है, जकड़ जाती है, तो वो थोड़ी रिलीज़ हो जाती है। और ऐसे ही लगातार उनको, क्योंकि परीक्षा में बहुत लिखना है, तो हाथों के लिए वो अपने बीच बीच में छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं, जिनसे उनके हाथ भी जो है रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि लिखने का काम करना है तो उंगलियों के कुछ व्यायाम होते हैं वो कर लिए हैं, है ना। कलाई के लिए भी कर लें ताकि कलाई भी उनकी स्मूथली मूव कर सके, एल्बो के लिए भी कर सकते हैं वो, और शोल्डर के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि उनके शोल्डर भी रिलैक्स्ड रहें। शोल्डर के भी कई अलग अलग व्यायाम रहते हैं, शोल्डर को उठा के भी कर सकते हैं, क्लॉक वाइज अलग कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है पूरा काम करना पड़ता है आँखों को। तो इन आँखों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं से लिखने का काम करना है। तो हाथों और कंधे, कलाई के साथ साथ और गर्दन के अलावा उनको अपनी आँखों पे भी फोकस करना है। तो आँखों के भी कुछ छोटे छोटे व्यायाम होते हैं, जैसे नीचे देखना है, ऊपर छत की तरफ देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है ना, और पूरे तरफ घुमाना है। तो इससे क्या होता है, आँखों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा पलकों को थोड़ा सा झपक लिया, दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा रब करके वार्म कर लिया और गरम अपनी आँखों पे रख ली, तो इनसे उनका जो आँखों का है बहुत रिलैक्स फील होगा। तो मैं सारे बच्चों से जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों आप बिल्कुल भी मत घबराओ, अपने शरीर और अपनी सेहत का ध्यान देना भी जरूरी। ये नहीं सोचे कि अब हम पूरे रात जाग के पढ़ाई कर लें उसके बाद फिर आराम, ये नहीं। सेहत के साथ अपनी पढ़ाई को दोनों को बैलेंस बना के आप चलिए, आपको बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा यदि आप ध्यान करने में सक्षम है, क्योंकि अभी परीक्षा के समय पे ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा अपने बैठे हैं तो पैरों में भी थोड़े अपने आगे पीछे कर लें, टहल लें, वॉकिंग कर लें, थोड़ा बाहर भी घूमने के लिए जाएं। ये नहीं कि दिन भर पढ़ते रहें। तो इन सब से क्या होगा, आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। और
कुछ चीज़ें मैं कल भी आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि ये परीक्षा का लंबा टाइमिंग चलेगा, आज से लगभग मार्च तक सभी बच्चों की एग्जाम होगी जो नॉन बोर्ड भी है, तो किस तरीके से वो पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।